हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धन्य हैं वे जो इस जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और अपने उद्देश्य की ओर लगातार और सतत गतिशील हैं। ईश्वर जिसने हमें बनाया है उद्देश्य मूलक है। इस दुनिया में निष्प्रयोजन यानी बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं है। निष्प्रयोजन और बिना उद्देश्य के कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। आज हमें किसी चीज़ के उद्देश्य का पता चले या ना चले, लेकिन कल या निकट भविष्य में इसका पता चल ही जाएगा। 28वां सामान्य रविवार 9 अक्टूबर 2022। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 17 तक। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 8 से 13 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19 तक। आज आप मनुष्य के इस संसार में होने और मनुष्य के इस संसार में आने के उद्देश्य पर विशेष चिंतन। सभी धर्मशास्त्र प्रकाशना है। धर्मशास्त्र हमें प्रकाशित करते हैं कि मनुष्य इस संसार में क्यों आया है। मनुष्य इस संसार में मुक्ति प्राप्त करने के लिए आया है। मनुष्य इस संसार में यह अनुभव करने के लिए है कि वह आत्मिक है। मनुष्य का असली स्वभाव आध्यात्मिक है। मनुष्य का स्वभाव अपने आप को चेतना में, आत्मबोध में और मुक्ति की दिशा में गति करना है। जब भी हम अपने शरीर के आगे, मन और इस सांसारिक विपरीत परिस्थितियों के आगे निकल जाते हैं तो हमें एक तरह का मुक्ति का अनुभव होता है। वही आत्मा का अनुभव, मुक्त आत्मा का अनुभव, मुक्ति का अनुभव है और व्यक्ति के मुक्त होने का लक्षण है। इसीलिए हमारे शरीर, हमारे मन और इस संसार के नकारात्मक प्रभाव को हम सांसारिक बंधन कहते हैं या अन्य शब्दों में माया का जाल कहते हैं। इस संसार में रहते हुए भी संसार के नकारात्मक प्रभाव से कैसे मुक्त हों, यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन के परम उद्देश्य को जानें। कमल को जब पता चले कि वह खिला हुआ है निर्मल जीवन जीने के लिए, जैसे कमल वैसे ही हमारा जीवन। कमल का फूल, उसके पैर कीचड़ में हैं, फिर भी वह खुद को इस तरह संभाले हुए है कि वह बाकी हिस्सों को शुद्ध, पवित्र बनाए और बचाए रखता है। आज के सुसमाचार में 10 कोढ़ियों के निरोग होने की घटना है। धर्मशास्त्रों में इस तरह की कई घटनाएं, चिन्ह, चमत्कार, चंगाई देखने को मिलते हैं। आए दिन लोग ये बात करते मिलेंगे कि उन्हें शारीरिक चंगाई मिली, मानसिक चंगाई मिली या आध्यात्मिक चंगाई मिली। चंगाई चाहे कुछ भी हो, यह कई लोगों का साक्ष्य है। आज का सुसमाचार इस बात को प्रकाशित करता है कि ईसा के पास 10 कोढ़ी आए थे जो कुष्ठ रोगी थे और उन्हें बीमारी से छुटकारा मिली। लेकिन एक ही व्यक्ति फिर से ईसा के पास लौट कर आया। उसे चंगाई ही नहीं, उससे उद्धार मिला, मुक्ति मिली। उसका आत्मा बच गया क्योंकि वह ईसा के पीछे हो लिया, फिर से लौटा। और फिर से लौटने का कारण था चंगाई मात्र काफ़ी नहीं है। वह चंगाई मात्र से संतुष्ट नहीं रहा,
उसे आध्यात्मिक जीवन का पता चला, आत्मिक जीवन का पता चला, और ईसा से मिलकर चंगाई पाकर उसे अपने आध्यात्मिक स्वभाव का पता चला। ईसा हमें कई बार अपने वचन में इस बात को बताते हैं। आप इस पर चिंतन करें। ईश्वर हमें कई आशीर्वाद देते हैं या दिए हैं। आपका स्वास्थ्य होना आशीष है। आपके पास पैसा होगा, नौकरी होगी, ये ईश्वर की आशीष है। आपके पास मकान होगा, व्यवसाय होगा, कार होगा, अच्छा परिवार है, ये सभी आशीष हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के आगे हमें मुक्ति के लिए प्रयत्न करना है। ये ईश्वर की आशीष है, इसे हमें सदुपयोग करना है। धन भी मिला हुआ है, गाड़ी भी मिली हुई है, सुविधाएं मिली हैं, हम वहाँ न रुक जाएं, हम इनसे संतुष्ट न हो जाएं। हमें ईश्वर के पीछे होना है, और ये अच्छे दिनों में ही होना है। बीमारी के लिए नहीं रुकना है, दुर्घटना के लिए नहीं रुकना है, अनहोनी के लिए नहीं रुकना है। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या ये है कि जब तक कोई अनहोनी घटना ना हो, मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते। अपनी मुक्ति के लिए लगातार कार्य करें। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 में संत पौलुस कहते हैं कि तुम डरते कांपते अपने मुक्ति के लिए लगातार प्रयत्न करते रहो। पहले तिमोथी में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। मुक्ति ही लक्ष्य है, मुक्ति ही उद्देश्य है। कोढ़ी जो चंगा हो गया और वो समारी था, यहूदी नहीं था, शुद्ध हो गया, अब दूसरी बार मुक्ति पाने के लिए लौटा। इसी को हम धर्म ग्रंथ में कह सकते हैं, दोबारा जन्म लेने के लिए आया। ईसा के पास फिर आकर उसे दूसरा जन्म मिला, आत्मिक जन्म मिला। ईसा कहते हैं इस समारी कोढ़ी को उद्धार मिला, इसे मुक्ति मिली। यही जिंदगी का उद्देश्य है। इसलिए आपको मुक्ति की जरूरत है। सब साधन संसाधन, शरीर मन संसार, ये सभी साधन हैं, पर उद्देश्य मुक्ति है। ईसा कहते हैं कि ये मनुष्य जो मुक्ति पाया, उद्धार पाया, यही पाने योग्य है। आज के पहले पाठ में एक आर्मी कमांडर नामान को चंगाई और दोनों मिली। पहले उसे चंगाई मिली, फिर उसे विश्वास मिला, और वह जाना कि ईश्वर ही उसे चंगाई प्रदान किया। दूसरे पाठ में संत पौलुस तिमोथी को लिखते हैं कि पुनर्जीवित ईसा उनकी शिक्षा का विषय है। पुनरुत्थान आत्मा का स्वभाव है। हम न जन्मे हैं न मरेंगे, तो हम पुनर्जीवित होंगे, वही हमारा असली स्वभाव है। जब हम आत्मा में जीवन जीते हैं, आत्मिक हैं, तो हम पुनर्जीवन पर विश्वास करते हैं, आत्मा की मुक्ति पर विश्वास करते हैं। यही मुक्त जीवन, जीवन का आनंद है। इसलिए जो चंगाई मिलती है, वो चंगाई मुक्ति की ओर निमंत्रण है, और हर एक मनुष्य को यह निमंत्रण मिला हुआ है। ईश्वर चंगाई देता है जिससे वह उसे मुक्ति भी दे सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने इस जीवन को समर्पित करते हैं। आपने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, और आए दिन हमें शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आध्यात्मिक चंगाई का वरदान मिलता रहता है। हम कितने दुर्घटना से बचते हैं, हम कितने बीमारियों से
अच्छे हो जाते हैं, हमें बोध आए कि जो जीवन हमें मिला हुआ है वो आत्मिक जीवन जीने के लिए मिला हुआ है। हमें सद्बुद्धि और विवेक मिले कि हम आत्मा केंद्रित और आध्यात्मिक जीवन बिताएं, और जो भी वरदान हमें इस संसार में, परिवार में, अपनी शिक्षा में, धन संपत्ति और संसाधनों के रूप में मिला हुआ है, हम इनका सदुपयोग करें और मुक्ति पा सकें। प्रभु हमारे सभी भाई बहनों को और उनके प्रयत्न को आशीष दीजिए कि हम मुक्ति की दिशा में लगातार प्रयत्न करें और आध्यात्मिक जीवन जीते हुए आत्मिक आनंद का अनुभव करें कि इस जीवन में आनंद है और आत्मापूर्ण जीवन में परिपूर्ण आनंद है। आमीन।